नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष मौसम बुलेटिन। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले 3 दिनों में किन राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी, किन इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है और किन किसानों के लिए यह राहत की खबर है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज की इस रिपोर्ट में हम देश के हर बड़े राज्य का मौसम विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर मानसून की चाल अचानक कैसे बदल रही है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मध्य भारत के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से बारिश का दायरा भी तेजी से बदल रहा है। मौसम के संकेत बता रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक पश्चिम भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत के कई राज्यों में अच्छी से लेकर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि खेती वाले इलाकों के लिए यह दौर काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जिन क्षेत्रों में पिछले दिनों बारिश कम हुई थी, वहां भी अब बादलों की गतिविधियां बढ़ने लगी है। हालांकि जहां लगातार तेज बारिश होगी, वहां जल भराव और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वर्तमान मौसम प्रणाली की बात करते हैं तो देश के मध्य भाग के ऊपर सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ एक मानसूनी ट्रफ भी सक्रिय बनी हुई है, जो आने वाले दिनों में उत्तर भारत की ओर खिसक सकती है। जैसे जैसे यह बदलाव होगा, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हिमालयी राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर पश्चिमी तट पर अरब सागर से लगातार नमी आ रही है। यही कारण है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र में कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। अब बिना समय गवाए चलते हैं राज्य मौसम अपडेट की ओर और सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। अब सबसे पहले हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के लोगों के लिए अगले 48 से 72 घंटे काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मौसम के ताजा संकेत बता रहे हैं कि दक्षिण और मध्य गुजरात में बारिश की गतिविधियां तेजी से बढ़ सकती है। सूरत, नवसारी, वलसाड, भरूच, नर्मदा, डांग, तापी और वडोदरा सहित कई जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज हो सकती है। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। प्रशासन द्वारा जारी किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज न करें। सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात की बात करें तो यहाँ भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, पटना, मेहसाणा, गांधीनगर और अहमदाबाद में रुक रुक कर बारिश देखने को मिल सकते हैं। कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी तो कुछ जगह केवल हल्की सी मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में बारिश की शुरुआत होगी। कोटा, झालवाड़ा, बारा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में अच्छी बारिश की संभावना है। इसके बाद धीरे धीरे बारिश का दायरा पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ सकता है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा बारिश की संभावना पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में बनी हुई है। इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, देवास, बड़वानी और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। किसानों के लिए यह बारिश काफी लाभदायक साबित होगी क्योंकि इसमें मिट्टी में नमी बन रहेगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में उत्तर महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहने वाला है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, धुले, नंदुरबार और जलगांव में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मुंबई और आसपास के इलाकों में कुछ समय के लिए तेज बारिश के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है, इसलिए यात्रा करने वाले लोग पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि मराठवाड़ा में बारिश की तीव्रता अपेक्षाकृत कम रह सकती है। अब अगले भाग में बात करेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के मौसम की। अब रुख करते हैं उत्तर भारत की ओर, जहां आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम तेजी से करवट बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों की उमस से अब राहत मिलने के संकेत है। बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के छोटे दौर भी बन सकते हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना हो जाएगा। हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा सहित कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है।
किसानों के लिए यह बारिश फसलों की बढ़वार में मददगार साबित हो सकती है। पंजाब की बात करें तो गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला, पाटियाला, रूपनगर और होशियारपुर में बादल सक्रिय रहेंगे। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत होती दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक कई जिलों में बारिश का दायरा बढ़ सकता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। हालांकि फिलहाल आधित्यक बाढ़ जैसी स्थिति की संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ जगहों पर तेज बारिश के कारण जलभराव हो सकता है। अब चलते हैं बिहार और झारखंड की ओर। बिहार में लंबे इंतजार के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और कटिहार सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। झारखंड में रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और देवघर में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और किसानों को राहत मिलेगी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत की। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश जारी रह सकती है। वहीं गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कई दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश भी दर्ज हो चुकी है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और चंबा में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में भी रुक रुक कर तेज बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी परिस्थितियां बन सकती है। जम्मू कश्मीर में जम्मू, श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, अनंतनाग और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। अब अगले भाग में बात करेंगे दक्षिण भारत के किसानों के लिए विशेष सलाह और अगले 5 दिनों का मौसम में जो ट्रेंड आएगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के, जहां राज्यों के अनुसार मौसम का मिजाज अलग अलग देखने को मिलेगा। सबसे पहले महाराष्ट्र से लगे कर्नाटक की बात करें तो तटीय कर्नाटक के जिलों में अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है। उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, जुडुपी और आसपास के क्षेत्रों में कई जगह तेज बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। केरल में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना रहेगा। तिरुवनंतपुरम, कोच्चिम, कोकिडो, कुत्तूर और वायनाड सहित कई जिले में रुक रुक कर अच्छी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के कारण जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ अधिकांश इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि नीलगिरी और पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि बाकी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने की संभावना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की। जहां अच्छी बारिश की संभावना है वहां खेतों में पानी की निकासी का विशेष ध्यान रखें ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे। जिन क्षेत्रों में हल्की बारिश होने वाली है वहां